हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू द चैनल एडुनिटी। मेरा नाम मोहित गोइंका है और मैंने आईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग किया है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिगार्डिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रिक और अ कॉन्सेप्ट फ्रॉम द चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर हम लोग बात करें एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की, ठीक है, वहाँ पे आपके पास एक से ज़्यादा स्प्रिंग भी हो सकता है, लेकिन अगर वो सिस्टम एक कांस्टेंट फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालने का एक बड़ा सिंपल सा ट्रिक है, वही हम लोग अभी आगे जाके देखेंगे। और अगर आपको वो ट्रिक के बारे में अवेयरनेस है, पता है, तो आप जेईई नीट लेवल के सवालों को 15 सेकेंड से भी कम समय में सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं। यस, यू हर्ड मी राइट, 15 सेकेंड से भी कम समय में वो सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सपोज आपके पास एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है जो कि एक लिक्विड के अंदर है, या फिर आपके पास एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है जो कि एक इंक्लाइंड पे है, राइट। कुछ भी सिस्टम हो, इवन एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में वो मास रखा हुआ है, मास पे कोई चार्ज है, तब भी हम लोग टाइम पीरियड आसानी से निकाल सकते हैं। और ये सारा जो वैरायटी है वो आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने एक लेटेस्ट सिस्टम है, स्प्रिंग है और ये मास है, अभी ये इक्विलिब्रियम पे है। ठीक है, तो चलिए पहले इसे नॉर्मल तरीके से डिराइव कर लेते हैं कि इस सिस्टम का टाइम पीरियड क्या होगा। अगर किसी को पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है देन प्रॉपरली लुक एट इट, हाउ टू फाइंड आउट अ टाइम पीरियड ऑफ सच अ सिचुएशन। ठीक है, हमें ये बात तो पता होना चाहिए कि टाइम पीरियड निकालने के लिए आप एक लीनियर ऑसिलेशन यहाँ पे होने वाला है, लीनियर एसएचएम होगा, तो उसके लिए टाइम पीरियड निकालने के लिए हमें एक इक्वेशन यहाँ पे निकालना होगा विच शुड बी ऑफ द फॉर्म a इज इक्वल टू माइनस सम कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाइड बाई x, राइट। तो ये फॉर्म का इक्वेशन हम लोग निकालते हैं जनरली, और x के साथ जो कोएफिशिएंट यहाँ पे होता है उसे हम ओमेगा स्क्वायर बोल देते हैं, और एक बार ये ओमेगा आ गया तो मेरा टाइम पीरियड भी आ जाता है, राइट। अब आप यहाँ पे देखिए, ड्यू टू द ग्रेविटी, ड्यू टू द mg साइन थीटा कॉम्पोनेंट, यहाँ पे स्प्रिंग में एक इनिशियल इलोंगेशन है, राइट। मान लीजिए दिस वॉज द सिचुएशन जहाँ पे स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में था, राइट। यानी कि इस समय स्प्रिंग ऑलरेडी थोड़ा सा इलोंगेटेड है, स्प्रिंग जो है ऑलरेडी वो थोड़ा सा इलोंगेटेड है बाई लेटेस्ट से डिस्टेंस x नॉट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये x नॉट को निकाल लेंगे। आप अगर ध्यान से देखें बॉडी का, अगर हम लोग FBD बनाए तो बॉडी पे इस डायरेक्शन में लग रहा होगा mg साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में लग रहा होगा kx नॉट। तो यहाँ से हमें x नॉट पता चल गया, यानी कि इनिशियल इलोंगेशन हमें मिल जाएगा mg साइन थीटा डिवाइडेड बाई स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा, अब टाइम पीरियड निकालने का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आप पार्टिकल को थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट देते हो, राइट, एंड देन यू गो टू फाइंड व्हाट इज द रिस्टोरिंग फोर्स। तो हमने क्या करा, हमने इस सिस्टम को थोड़ा सा आगे डिस्प्लेसमेंट दे दिया। लेट अस से हमने ब्लॉक को खींच के इधर ले आया है, दिस इज द न्यू पोजिशन ऑफ द ब्लॉक, एंड वी हैव पुल्ड इट फ्रॉम हियर टू हियर। ठीक है, एक एक्स्ट्रा इलोंगेशन हमने ले आया है स्प्रिंग के अंदर में। ठीक है, अब आप फिर से इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। अब आपको दिखाई देगा कि ओके, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स तो नहीं चेंज हुआ, लेकिन स्प्रिंग फोर्स आपका टोटल इलोंगेशन पे डिपेंड करेगा, दैट इज x प्लस एक्स नॉट। सो दिस इज x प्लस एक्स नॉट। तो हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है कि आपका ये ब्लॉक ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन रखेगा। लेट अस से इट इज a। हम लोग ये a पता कर सकते हैं, हाउ kx प्लस एक्स नॉट, kx प्लस एक्स नॉट माइनस mg sin theta, this should be equal to mass into acceleration, right? So this is your restoring force, this is the total force acting on the particle in the upward direction। ठीक है, अब आप क्या देखेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट को खोल दीजिए, kx प्लस kx नॉट माइनस mg sin theta इज इक्वल टू ma। अब आप यहाँ पे देखिए, आपके पास ऑलरेडी एक रिलेशन है दैट kx नॉट इज इक्वल टू mg sin theta। अगर ये दोनों बराबर है तो हम लोग इन दोनों को यहाँ पे कैंसिल आउट कर देंगे, और हमारे पास यहाँ पे रिलेशन दिख रहा है a इज इक्वल टू k बाई एम एक्स, राइट। अच्छा, आप यहाँ पे अपने से एक नेगेटिव साइन लगा सकते हो, वाई, बिकॉज x वॉज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन और ये जो एक्सेलरेशन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो दोनों अपोजिट सेंस में है, तो अंत में नेगेटिव साइन लगा दिया करो। बीच में लगाने के लिए जाओगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है।
तो यहाँ से हमने अगर इसे कंपेयर करा तो हम कह सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम, यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के बाई एम, विच मीन्स टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, यानी कि 2 पाई एम बाई के। और ये फॉर्मूला आपको एक सिंपल स्प्रिंग ब्लॉक के लिए तो याद रहता ही है। अगर एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इस तरीके से हॉरिजॉन्टली ग्राउंड पे रखा हुआ है तो इस सिस्टम के लिए हमको पता है कि ये फॉर्मूला होता है, लेकिन यही फॉर्मूला यहाँ पे भी वैलिड है। तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन ये निकल के आया है दैट ग्रेविटी, ये जो ग्रेविटी आया है एंड दैट टू एम जी साइन थीटा ऑन द इंक्लाइन प्लेन, उससे टाइम पीरियड पे फर्क नहीं पड़ा, टाइम पीरियड अपना वही रहा। यानी कि हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हमारा एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम एक कांस्टेंट एक्सपीरियंसिंग फोर्स पे है, एम जी साइन थीटा कांस्टेंट फोर्स है, हमने इस पार्टिकल को यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस किया लेकिन एम जी साइन थीटा नहीं बदला। देखिए एम जी साइन थीटा अभी भी है, एम जी साइन थीटा बाद में भी है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट चेंजिंग अज्यूमिंग जी इज नॉट चेंजिंग, राइट। तो अगर इसके सराउंडिंग में ग्रेविटी कांस्टेंट है तो इसका टाइम पीरियड हमेशा 2 पाई अंडर रूट एम बाई के ही होगा। आप भले इस एंगल थीटा को चेंज कर दिए, मास को चेंज कीजिए या फिर कुछ भी कीजिए, ठीक है, ये आपको 2 पाई अंडर रूट एम बाई के ही रहने वाला है, ठीक है। आई होप यहाँ पे आपको बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे अगर आपने एक स्प्रिंग के अलावा 2 स्प्रिंग बैक टू बैक लगा दिया, सीरीज में लगा दिया, पैरेलल में लगा दिया, तो बस यहाँ पे आपको के इफेक्टिव पुट करना होगा। वो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, है ना। अगर आपका ये पैरेलल में होता है कि आपके पास मान लीजिए K1 K2 दो स्प्रिंग कांस्टेंट्स है पैरेलल में, तो उसका इक्विवेलेंट हो जाएगा K1 प्लस K2। अगर सीरीज में है तो K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 हो जाएगा। आपको बस यहाँ पे वही सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये डायरेक्ट जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए। अब ये वैरायटी बच्चों को फिर भी याद रहता है कि इंक्लाइन प्लेन पे आपके पास स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ये वैरायटी का फॉर्मूला बच्चों को फिर भी याद रहता है, ठीक है। इसी में ही अगर मैं थोड़ा सा कुछ ट्विस्ट ला दूं, कॉन्सेप्ट यही रहने वाला है। ट्विस्ट ये है ओके, यही एग्जांपल की अभी मैं बात कर रहा था कि आपके पास 2 स्प्रिंग कांस्टेंट है सीरीज में। तो यहाँ इस सवाल को अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो इसका जवाब हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के इक्विवेलेंट, और क्योंकि ये सीरीज में है तो के इक्विवेलेंट हो जाएगा K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 अपॉन K1 प्लस K2। खत्म, इस सवाल का आंसर हो गया। तो आप देख सकते हैं कि 10 सेकंड भी आपको नहीं लगेगा इस सवाल का जवाब देने में, ठीक है। जेईई मेंस में भी इस लेवल का सवाल आपसे पूछा जाता है। इसी 2021 फेब अटेम्प्ट में ये सवाल आपको आया था, जहाँ पे ये दोनों स्प्रिंग आपको पैरेलल में है। तो बस यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर में के इक्विवेलेंट लिखना था, यानी कि m अपॉन के इक्विवेलेंट, और क्योंकि ये दोनों स्प्रिंग पैरेलल में है यानी कि के इक्विवेलेंट हो जाएगा k प्लस के दैट इज 2k। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो आपका टाइम पीरियड होगा दैट इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन 2k। अब आपसे सवाल में शायद फ्रीक्वेंसी पूछा है तो फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का इन्वर्स होता है, तो 1/2 पाई और ऊपर में आपको 2k टर्म रहा होगा। खत्म, 15 सेकंड के अंदर ये सवाल भी आपका निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है। मान लीजिए कि आपका ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम एक लिक्विड के अंदर है, राइट। कंडीशन बस इतना सा होना चाहिए कि इस ब्लॉक पे कांस्टेंट फोर्स लगना चाहिए। अब आप समझिए, यही सवाल आपको अगर एग्जाम में दे दिया जाए तो बच्चे इस सवाल को देख के डर सकते हैं और इसे शायद छोड़ भी देंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड भी आ गया है तो बॉयंसी का चक्कर भी है। लेकिन अगर ये कंप्लीट सेटअप, ये स्प्रिंग ब्लॉक कंप्लीटली इमर्ज्ड है लिक्विड के अंदर, समझ रहे हो ना, आपके पास ग्रेविटी भी होगा यानी कि इस पे mg लग रहा है, इसके ऊपर बॉइंट फोर्स भी लग रहा है। अगर ये ब्लॉक कंप्लीटली इनसाइड द लिक्विड है तो बॉइंट फोर्स इस पे हमेशा कांस्टेंट लगेगा, ये भले थोड़ा सा ऊपर चला जाए या फिर थोड़ा सा नीचे चला जाए, बॉइंट फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, क्योंकि बॉइंट फोर्स आपको होता है वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। इसका मतलब ये है कि अगर हमसे इस सिस्टम का टाइम पीरियड पूछता है तो इसका भी आंसर होगा 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। तो फिर सर बदलता क्या है इसमें, या फिर उस इंक्लाइन वाले सवाल में चेंज क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस आपको क्रिएट होता है मीन पोजीशन पे। एक्सटर्नल फोर्स, कोई और फोर्स आने की वजह से आपका सिस्टम का मीन पोजीशन चेंज हो जाता है। अगर हम इसी सवाल की बात करें तो आपने अभी देखा था कि नेचुरल लेंथ यहाँ पे है लेकिन मीन पोजीशन अब जो है वो यहाँ पे है। मीन पोजीशन वो पोजीशन होता है जहाँ पे पार्टिकल पे नेट फोर्स 0 लग रहा होता है। तो मीन पोजीशन हैज चेंज्ड, आई एग्री टू दैट, लेकिन टाइम पीरियड आपका वही रहेगा।
यहाँ पे भी 2π√m/k ही रहने वाला है, एंड दैट इज द शॉर्ट ट्रिक। मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे एक पार्टिकल है, ब्लॉक है, उसका मास m है और इसके ऊपर चार्ज q है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है और यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये सवाल अगर एग्जाम में आ जाए तो काफ़ी बच्चे सवाल को छोड़ देंगे या फिर गलत भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी यहाँ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ब्लॉक पे हमेशा एक कांस्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा Q/A। भले ब्लॉक यहाँ से घसक के यहाँ पे आ जाए, यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ जाए, दैट डजेंट मैटर। ब्लॉक कहीं भी जाए उसके ऊपर कांस्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा Q/E, यानी कि यहाँ पे भी टाइम पीरियड जो है दैट इज गोइंग टू रिमेन 2π√m/k। यस, आई एग्री दैट मीन पोजिशन विल चेंज। इसका मीन पोजिशन जो है वो कुछ यहाँ पे होगा, और वो कितना होगा, इसमें एक इलोंगेशन x0 कितना आएगा वो हम निकाल सकते हैं बाई QE = kx, राइट। वो सब बातें निकाली जा सकती है, लेकिन द क्रक्स इज कांस्टेंट फोर्स, तो टाइम पीरियड सेम रहेगा, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में जहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड सेटअप भी होता है। वी आर नॉट टेकिंग दोज क्वेश्चंस ओवर हियर, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव एन एग्जाम्पल। मान लीजिए आपका एक स्प्रिंग है, या आपको एक पुल्ली है, या अगेन आपको एक स्प्रिंग है, राइट, और यहाँ पे आपके पास एक ब्लॉक है, ऐसा कोई सेटअप है और ये ग्रेविटी में है। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हम लोग ग्रेविटी को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि ग्रेविटी से आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन ग्रेविटी लगा के सॉल्व करोगे तो कन्फ्यूजिंग ज़रूर हो जाएगा। तो ऐसे सवालों में हम लोग ग्रेविटी को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उससे आंसर में फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने वही चीज़ अभी देखा भी था जब वो स्प्रिंग ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पे था। तो ग्रेविटी को इग्नोर करके फिर हम इन सवालों को हैंडल करते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये एक बहुत क्विक सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा है, देन डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर जूनियर्स एंड योर बैचमेट्स, एंड हम लोग ऐसे ही वीडियोज़ में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।